अतिथि देवो भव, इन शब्दों को हमने बहुत सुना है, लेकिन क्या जिया भी है? मैंने तो नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा भी कोई है जो लगातार पिछले 33 सालों से इन शब्दों को रोज जी रहा है और अब तक हजारों विदेशी अतिथियों को मध्य प्रदेश से रूबरू कराने का काम करता आ रहा है। तो चलिए आज हम आपको जोश होश की खास सीरीज हीरो मध्य प्रदेश के में मिलवाते हैं मध्य प्रदेश की पहली महिला टूरिस्ट गाइड रेखा चोपड़ा से और जानते हैं उनके सफर के बारे में। टूरिस्ट गाइड की फहरिस्त में रेखा मध्य प्रदेश और देश के अलावा विदेशों में भी एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब रेखा के पिता उन्हें कुछ और ही बनाना चाहते थे। फादर मेरे को हमेशा कहते थे आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले लो, लेकिन आपको मैंने पूसा इंस्टीट्यूट भेजना है टू बिकम अ टेलीविजन न्यूज़ रीडर एंकर। ओके, सो वो फीड हो गया मेरे दिमाग में कि मैंने मतलब कॉलेज तो करना है डिग्री लेने के लिए, लेकिन मेरा मोटिव है कि मैंने न्यूज़ रीडर बनना है। तो बहुत पीछे की बातें कर रही हूँ, 1981 की। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि मेरे फादर इतना मेरे को एक्सपोजर देना चाह रहे हैं उस टाइम जब बड़ी जल्दी लड़कियों की शादी कर देते थे। लेकिन किस्मत को लिखा कौन बदल पाया है? रेखा की जिंदगी में तब बदलाव आए जब उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए। अनहोनी ये हो गई कि आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वॉज इन सेकेंड ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन। तो मेरी मदर को हमेशा मेरी शादी की चिंता रहे। तो मेरी अरेंज मैरिज है जो मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर ने अरेंज कर ली थी, मुझे और मेरे हस्बैंड को नहीं पता था। सो जब मैं फाइनल ईयर में थी so I was just told that I am getting married to so and so in भोपाल। रेखा भोपाल आ पहुंची थी। रेखा का एक सपना था, सपना शिक्षक बनने का, जो अब पूरा होता भी दिख रहा था। लेकिन ये सब कुछ मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ को पता था, मैंने बता दिया था। तो उन्होंने कहा बेटा आपको अब करना क्या है? तो मैंने कहा वो तो अब हो नहीं सकता, मेरे को टीचर बनना है। मेरी बचपन से एक वो पैशन है टू एक्सप्लेन थिंग्स, टू टीच। तो मेरे को बीएड करना। रोज़ सुबह मेरे फादर इन लॉ मुझे छोड़ने जाते थे वेस्पा स्कूटर में, और मेरे हस्बैंड क्लासेस के बाद एसडी मोटरसाइकिल में लेने आते थे। बहुत सबने सपोर्ट किया। बीएड करने के बाद रेखा खुशी खुशी अपना पसंदीदा काम करने लगी। जब मेरा बीएड का रिजल्ट आया तो उसमें भी मेरे 74% आए, तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। रेखा का स्कूल में पढ़ाना अब भी जारी था, लेकिन जब रेखा शिक्षक थी तो आखिर टूरिस्ट गाइड कैसे बन गई? आइए उन्हीं से जानते हैं। तो मैं खाली आनंद विहार स्कूल में थोड़े ही दिन पढ़ाया, 9th-10th को इकोनॉमिक्स। तो यहाँ कोर्स शुरू हो गया। एक न्यूज़पेपर में आया कि इट्स अ कोर्स स्टार्टेड बाय कोलैबोरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट टू ट्रेन टू बिकम अ टूरिस्ट गाइड बट लाइसेंस्ड। उस टाइम ये शुरू हो गया कि बिना लाइसेंस के आप गाइड नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली बिजनेस ही ट्रैवल एंड टूरिज्म का था। हाँ, तो मेरे फादर इन लॉ ने 1957 में शुरू करा हुआ था रेडियंट ट्रैवल्स। तो उन्होंने कहा जब भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वी केटर टू फॉरेन टूरिस्ट, तो उनको समझाने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को बोला था कि तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाया करो साथ। वो भी लेके जाती थी। मेरे से पहले मेरी मदर इन लॉ ने दरवाजे खोले हुए थे। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा मैं तभी तेरे को समझाती हूँ, तुम करो ये कोर्स। बहुत रिलक्टेंट थी मैं पहले, तो मेरे को नहीं करना कि ना, मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे वो राजू गाइड टाइप नहीं होता, वो देवानंद की पिक्चर आई थी ना गाइड, वो दिमाग में घूमता था कि मुझे वो बनना पड़ेगा। फिर मैंने किया कोर्स अपने हस्बैंड के साथ, 6 months का कोर्स था। रेखा कहती हैं कि टूरिस्ट गाइड का कोर्स उनकी परिकल्पना से एकदम उलट था। नाम ज़रूर था उसका गाइड ट्रेनिंग कोर्स, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ऐसे गाइड की ट्रेनिंग मिल रही है। मुझे ऐसे लगा कि ये लोग मेरे को एम्बेसडर ऑफ इंडिया बना रहे हैं। वो हर चीज़ कवर कर दी उन्होंने। हाउ टू कम्युनिकेट योर सेल्फ, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, बिल्कुल जैसे पर्सनल ग्रूमिंग होती है कि आपने कैसे किसी को गेस्ट को मिलना है, कैसे उनको कंफर्टेबल करवाना है, कैसे समझाना है। और अगर ग्रुप में 42 जने भी हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स आते थे पहले, तो देखना है बच्चों के जैसे कि हर एक को समझ आ रही है मैं जो बोल रही हूँ।
ये नहीं कि लास्ट वाले को समझ नहीं आ रही। तो टोटल इन टोटलिटी वो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग थी। आपको बता दें कि रेखा टूरिस्ट गाइड कोर्स की टॉपर रही हैं। तो जो हम गाइड ट्रेनिंग कोर्स कर रहे थे उसका जब रिज़ल्ट आया उसमें मैंने टॉप किया था और मेरे हस्बैंड सेकंड आए थे। तो हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को कॉल करके बोला कि अपनी बहू को कहिए कि वो टीचिंग लाइन छोड़ दें, क्योंकि टूरिज़्म इंडस्ट्री को उनकी ज़रूरत है। रेखा अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद जब पहली बार टूर गाइड के रूप में विदेशियों के साथ फील्ड पर गई, तब क्या क्या हुआ आप खुद जानिए। जब मैंने गाइडिंग शुरू की थी तो मैंने ऐसे, जैसे आपको बोला, बहुत ही कम गाइड्स थे ही नहीं, 1 या 2 लड़के थे। और टूरिस्ट वो बूम टाइम था, बहुत टूरिस्ट आ रहे थे। एक दिन में 3 और 4 ग्रुप्स भी मैंने कराए। टूटी हुई सड़क, बिल्कुल ऐसे एकदम थके हुए, और अगले दिन सुबह फिर 6 बजे जाना है। रेखा अपनी सफलता का श्रेय अपने पैशन को देती हैं। मतलब आप बोलिए तो इसके लिए कंप्लीट पैशन चाहिए, उसके बिना ऐसे काम हो ही नहीं सकता। और सभी को स्माइलिंग फेस दिखाना है। सर दर्द हो रहा तो बताना नहीं है मेरा सर दर्द हो रहा है, क्योंकि वो मेरे गेस्ट हैं। 33 साल पहले घर से बाहर निकलकर रात दिन काम करना रेखा के लिए आसान नहीं था। बावजूद इसके रेखा ने हिम्मत नहीं हारी। मैं तो करती रहूँगी जब तक मैं कर सकती हूँ, जब तक मेरी हेल्थ अलाउ करती, क्योंकि मुझे सब एनकरेज करते हैं। मुझे आप देखिए, मुझे डिस्करेज करने वाले भी बहुत लोग थे। आई नीड नॉट नेम देम। बहुत अजीब अजीब मैंने कमेंट्स सुने, इतने कि मतलब घर आके तो रो ही पड़ती थी मैं कई बार। रेखा ने विदेशी अतिथियों को न सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में बताया, बल्कि उन्हें भारतीय पकवान, पहनावे और संस्कृति से भी रूबरू कराया। टूरिस्ट को घर लाना शुरू करा, क्योंकि वो एक बात नहीं समझ पाते थे। जो जब भी मैं फॉरेनर्स के साथ गई हूँ, उनको ना जॉइंट फैमिली सिस्टम समझ नहीं आता था। तो पिताजी ने बोला कि उनको घर लाओ, चाय पिलाएंगे उनको ये भी समझ नहीं आती थी बिना अंडे के, बिना नॉनवेज के कैसे रह लेते हैं, और टी टोटलर। तो फिर हमने लंच और डिनर करने शुरू कर दिया। फिर उनको दूल्हा दुल्हन का वो होता था कि साड़ी कैसे पहनते हैं, तो फिर हम लोग साड़ी पहना के उनको बताएं कि ऐसे ऐसे बिंदी, सिंदूर। क्योंकि मेरे से क्वेश्चन थी, वो ये पूछते थे कि बिंदी क्यों लगाई है, सिंदूर रेड, मतलब ये रेड क्यों है, तो मंगलसूत्र पहना तो वो काला मोती क्यों है, लाल क्यों नहीं है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते थे। अतिथियों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए रेखा ने उनकी भाषाओं को जाना, समझा और सीखा। अब एक और बात अच्छी ये हो गई कि क्योंकि डिस्टेंस बहुत था, चाहे भोपाल से भीमबेटका जाओ, चाहे भोपाल से सांची जाओ, चाहे उदयगिरी जाओ, टाइम फैक्टर बीच में, तो उनसे लैंग्वेजेस सीखती थी मैं। इनफैक्ट वो मुझे खुद एनकरेज करते थे कि तुम ट्राई करो। तो ऐसे करते 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 मैं, अगर कोरियंस आए उनसे सीखने लग गई, फ्रेंच आए उनसे, इटालियंस आए, स्पेनिश आए, जर्मन्स आए, तो मुझे वो बोलते बोलते थोड़ी सी लैंग्वेजेस याद हो गई। जापानीज सबसे ज़्यादा, फिर कोरियन, थोड़े से वर्ड्स फ्रेंच के, इटालियन, जर्मन, थोड़ी सी स्पेनिश। बट हैविंग सेड ऑल दिस, आई एम नॉट फ्लुएंट इन एनी अदर लैंग्वेज, ओनली हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। रेखा की सफलता का श्रेय जितना उनकी मेहनत को जाता है, उतना ही परिवार के साथ को भी। तो वो भी हमेशा ही इनकरेजमेंट मिला है। मतलब यहाँ तक कि मेरे बच्चों ने भी मुझे डिस्करेज नहीं किया, आज तक वो मेरे को सपोर्ट करते हैं दोनों। फॉरेन टूरिस्ट के बीच रेखा इतनी लोकप्रिय हैं कि टूरिस्ट रेखा से पूछकर ही सांची घूमने की तारीखें तय करते हैं, क्योंकि उनको फ़ोन्स आती हैं कि मैडम फ्री हो तो हम आए इंडिया उन दिनों में, कि अगर मैडम बिजी हैं तो हम बाद में आएँ भोपाल। वो टिकट उस हिसाब से कराते हैं। टूरिस्ट गाइड, ये काम रेखा की नज़र में इट्स लाइफ फॉर मी। मेरी पूरी ज़िंदगी ही मेरे प्रोफेशन ने शायद बदल दी। मेरा विश्वास है, क्या बोलूँ मैं, शायद भगवान बोलते हो, मेरे लिए वर्क इज़ वर्शिप। रेखा कहती हैं कि जब सुबह मैं टूरिस्ट से पहली बार मिलती हूँ तो वो एक अनजान शख्स होता है, लेकिन शाम तक वही शख्स कब अजनबी से अपना बन जाता है पता ही नहीं चलता।
टूरिस्ट को सच में देव के रूप में मध्य प्रदेश के दर्शन करवाने और भारत की संस्कृति को विदेशों में नई पहचान देने वाली रेखा चोपड़ा को जोश होश सलाम करता है। अगर आपके आसपास भी हैं ऐसे ही कोई हीरोज तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें।